नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए भाई आगे पढ़ लेते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस पैटर्न्स, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे भी सेंटेंस पैटर्न्स। सबसे पहली बात देखिए, हमने क्लोज के बारे में पढ़ा है। क्लोज क्या होती है हम जानते हैं सब, ठीक है। जब एक बड़े सेंटेंस में एक से ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो उन छोटे सेंटेंसेस को हम क्लोज कहते हैं, ठीक है। जैसे राम इज अ गुड बॉय। ये क्या हुआ भाई? ये पूरा एक सेंटेंस हुआ और इस पूरे एक सेंटेंस में केवल एक ही सेंटेंस हमें दिख रहा है। तो ये क्या हुआ? ये एक जो है सिंपल सेंटेंस हुआ, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ कि सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे सीता, ये पूरा एक सेंटेंस हुआ और एक इस एक सेंटेंस में एक ही सेंटेंस है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस हुआ, ठीक है। एक सेंटेंस एक क्लोज, एक सेंटेंस एक क्लोज। लेकिन अगर मैं कहूँ राम इज अ गुड बॉय एंड सीता इज अ गुड गर्ल, राम इज अ गुड बॉय एंड सीता इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस के अंदर क्या एक ही सेंटेंस है? नहीं, इस एक सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे कितने सेंटेंस हैं? दो सेंटेंसेस हैं। एक तो राम इज अ गुड बॉय एंड सीता इज अ गुड गर्ल। एक सेंटेंस ये हुआ छोटा और एक सेंटेंस ये हुआ। तो जब एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो उन छोटे सेंटेंसेस को हम क्या कह देते हैं? क्लोज कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? क्लोज कह देते हैं। तो एक क्लोज ये हुई और एक क्लोज ये ही। क्लोज कुछ नहीं है, एक सेंटेंस ही है। लेकिन एक सेंटेंस को हम क्लोज कब कहते हैं? जब एक सेंटेंस के अंदर कई सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हो जाते हैं, तो उन छोटे सेंटेंसेस को जो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होते हैं उसको हम क्लोज कह देते हैं। आई थिंक इतनी बात अब आपके क्लियर हो गई होगी। चलिए, देखिए क्लोज कितनी तरह की होती हैं? क्लोज किसी भी सेंटेंस में दो तरह की हो सकती हैं। पहला, प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज, ठीक है। दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज कौन सी क्लोज होती है भाई? प्रिंसिपल क्लोज का मतलब होता है मेन क्लोज। प्रिंसिपल यानी कि जो मुख्य है, ठीक है ना, जो मेन क्लोज है उस सेंटेंस की, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज, a principal clause or main clause is a clause that is independent and is a clause that is independent and has its full meaning in itself.
यानी कि इसको अपना अ, पूरा मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरी क्लोज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको दूसरी क्लोज से मतलब नहीं होता है, इसका कंप्लीट मीनिंग अपने आप ही इसी क्लोज में होता है। सही है बात। दूसरी तरफ ये सबॉर्डिनेट क्लोज होती है, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीन, यानी कि जो डिपेंडेंट होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी कह देते हैं, सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज। और इसको हम डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि डिपेंड होती है किसी दूसरे पे। और किस पे डिपेंड होगी ये डिपेंड होती है मेन क्लोज पे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सबॉर्डिनेट यानी कि अधीन, सबॉर्डिनेट्स किसे कहते हैं, जो हमारे नीचे काम करते हैं उनको भी हम सबॉर्डिनेट्स कह देते हैं। तो वो जो नीचे हम हमारे काम करते हैं वो डिपेंड होते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो हम होते हैं मेन, और हमारे नीचे जो काम कर रहे होते हैं जो हम पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं हमारे सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज कौन सी क्लोज होती हैं, that depend on other clauses that depend on other clauses and doesn't have its full meaning in itself, and don't have their full meaning in itself। और चूंकि ये सबॉर्डिनेट होती है, इसीलिए इनके मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, इन्हें प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत होती है। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में नहीं। जैसे, अच्छा, इतनी बात नोट कीजिए, बोर्ड पे और जगह नहीं बची है तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे लिखते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जो सबॉर्डिनेट क्लोज होती है उसको हम कैसे पहचानते हैं, देखिए मेन क्लोज तो मेन होती है, ठीक है ना, या मेन क्लोज को पहचान लो या सबॉर्डिनेट क्लोज को पहचान लो, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट क्लोज को किसी भी एक को पहचान लिया तो दूसरी अपने आप ही समझ में आ जाती है। सबॉर्डिनेट क्लोज को कैसे पहचानते हैं, तो बेटा जब भी सबॉर्डिनेट क्लोज बनती है तो वो किसी दूसरी क्लोज पे डिपेंड होती है, ठीक है। और ये किस तरह का काम कर रही होती है, एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह का काम कर रही होती है। और पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है भाई, 8 होती है। और कौन कौन सी होती है भाई पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच होती है हमारी 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। आई एम सॉरी, वर्ब रह गई थी। तो ये 8 हमारी क्या होती है भाई, ये 8 हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। और मैंने कहा कि सबॉर्डिनेट क्लोज जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह से काम करती है, ठीक है। सबॉर्डिनेट क्लोज किसकी तरह से काम करती है, पार्ट ऑफ स्पीच की तरह से। और ये सबॉर्डिनेट क्या है, ये क्लोज है, क्लोज है यानी कि एक सेंटेंस है। तो क्या एक सेंटेंस नाउन बनने का काम कर सकता है, क्या एक सेंटेंस, एक पूरा का पूरा सेंटेंस एक नाउन की तरह फंक्शन कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। कैसे करेगा वो अब आगे देखेंगे। क्या एक प्रोनाउन बन सकता है, देखिए प्रोनाउन जितने भी होते हैं हमें पता होते हैं, और वो उनमें से कोई भी सेंटेंस नहीं है तो यानी कि प्रोनाउन नहीं बनेगा। क्या एडजेक्टिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या एडवर्ब बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या प्रीपोजिशन कोई क्लोज बन सकता है, नहीं, प्रीपोजिशन कोई क्लोज नहीं बन सकता। क्या कंजंक्शन, क्योंकि प्रीपोजिशन जितनी भी होती है हमें पता है पहले से ही, और वे सारे क्या है, वर्ड्स हैं या फिर फ्रेजेस हैं,
ठीक है, क्लोज कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, हम सारे नोट डाउन कर चुके हैं। कंजक्शन हम सारे नोट डाउन कर चुके हैं, तो वहां पे कोई भी क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। इंटरजेक्शन क्या कोई क्लोज बन सकती है? नहीं, क्योंकि इंटरजेक्शन की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि ये क्या होगा, ओनली वर्ड या फ्रेज होगा। क्या वर्ब कोई क्लोज बन सकती है? क्या पूरी क्लोज कोई वर्ब बन सकती है? नहीं, क्योंकि वर्ब तो ऐसी वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं जो काम का होना बताते हैं। तो क्लोज, पूरी की पूरी क्लोज काम का होना नहीं बताती, क्योंकि क्लोज तो फिर सेंटेंस हो जाएगा और वर्ब एक सेंटेंस का पार्ट होती है, तो वर्ब भी नहीं बनेगी। तो हमने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लोज एक पार्ट ऑफ स्पीच बनने का काम करेगी, और वो कितनी तरह की पार्ट ऑफ स्पीच बन सकती है? या तो एक नाउन की तरह से फंक्शन कर सकती है, ठीक है, या फिर एक एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन कर सकती है, और या फिर एक एडवर्ब की तरह से फंक्शन कर सकती है। अगर कोई क्लोज सेंटेंस में इन तीन तरह से फंक्शन कर रही है तो समझ लेना वो क्लोज कैसी है, वो क्लोज कैसी है, वो क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। इतनी बात क्लियर आई? अच्छा, दूसरी बात क्या नोट डाउन करनी है हमें, नीचे वाले को इसको रफ कर देता हूं, कि हमेशा कंजंक्शन से जुड़ी हुई क्लोज, कंजंक्शन के बाद में आने वाली क्लोज कैसी होती है? सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है ना? ऐसा मत समझ लेना कि जो कंजंक्शन के बाद आ रही है वो सबऑर्डिनेट ही क्लोज है। लेकिन अगर किसी ऐसा भी हो सकता है कि दो मेन क्लोज भी कंजंक्शन से जुड़ी हों, ठीक है, लेकिन अगर सबऑर्डिनेट है तो वो हमेशा कंजंक्शन से जुड़ने वाली क्लोज ही होगी। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज कहाँ आएगी भाई? हमेशा कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, या फिर इसको नोट में अलग से ही लिख लेंगे, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो लिखवाने हैं, इसको नोट्स में अलग ही लिख लेंगे। पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि किस तरह से बनेगी भाई। ठीक है, देखिए, अच्छा, जब नाउन बनेगी तो नाउन सेंटेंस में क्या क्या बनने का काम करते हैं? नाउन सेंटेंस में काम करते हैं भाई सब्जेक्ट बनने का, या फिर ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, यानी कि जब सब कोई क्लोज पार्ट ऑफ स्पीच बनेगी और पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन बनेगी, तो नाउन बनेगी तो क्या बनेगी? वो सब्जेक्ट बनेगी या फिर ऑब्जेक्ट बनेगी, यानी कि जो क्लोज है वो या तो सब्जेक्ट बन रही होगी या ऑब्जेक्ट बन रही होगी। अब एग्जांपल देखते हैं। हम्म, she said that she would try to ace the exam। अब किसी भी सेंटेंस को हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? वर्ब ढूंढते हैं। चलो चलो शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो क्या एक सी एक वर्ब है? नहीं। क्या सी कोई काम का होना बता रही है? नहीं। क्या सैड कोई काम का बता रही है? कहना, हाँ, ये क्या बता रही है? काम का होना बता रही है। तो ये क्या हुई? हमारी वर्ब हुई। वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं? सब्जेक्ट पे। तो वर्ब से पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में क्या है? प्रोनाउन है। वर्ब से कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट से। और वर्ब से ऑब्जेक्ट पे कैसे जाते हैं? वोट या होम के रिप्लाई से। तो सैड वोट क्या कहा? क्या उसने दैट कहा? नहीं। क्या उसने सी कहा? नहीं। क्या वुड कहा? नहीं। क्या ट्राई कहा? नहीं। क्या टू एस द एग्जाम कहा? नहीं। उसने इनफैक्ट ये पूरी चीज कही, ये पूरी बात कही उसने कि दैट सी वुड ट्राई टू एस द एग्जाम, ये पूरी बात कही। तो वर्ब से वोट का रिप्लाई क्या? एक वर्ड आया, एक फ्रेज आई, या पूरा का पूरा एक सेंटेंस आ गया कि उसने कहा और ये पूरी चीज कही उसने कि वो ट्राई करेगी एग्जाम को टॉप करने का। एस का मतलब टॉप करना। ठीक है, कि वो ट्राई करेगी एग्जाम को टॉप करने का। तो जो कही उसने वर्ब से वोट का रिप्लाई क्या आया? ये हमारा पूरी चीज आ गई। ठीक है ना? अच्छा, ये पूरा है कि क्या एक वर्ड है? नहीं। क्या एक फ्रेज है? नहीं। क्या एक ये सेंटेंस है? हाँ, देखो यहाँ पे क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। वर्ब आ रही है तो क्या एक सेंटेंस है। अच्छा, ये सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा है, तो ये क्या कहलाएगी? क्लोज कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, क्लोज कहलाएगी तो ये कैसी क्लोज है बेटा? ये कैसी क्लोज है? ये क्या बनने का काम कर रही है? वर्ब से वोट का रिप्लाई आया है तो ये क्या बनने का काम कर रही है? ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है? नहीं कर रही? कर रही है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन।
तो ये क्या ऐसी क्लोज हो गई भाई, ये नाउन की तरह काम कर रही है, यानी कि ये नाउन क्लोज हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब इस क्लोज को फर्दर तोड़ लो। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये कंजंक्शन है, ठीक है ना, कंजंक्शन के बाद वाली क्लोज ही हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ऐसा हो सकता है कि कंजंक्शन के बाद प्रिंसिपल क्लोज भी हो, इस केस में दोनों ही क्लोज प्रिंसिपल क्लोजेस होंगी। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लोज है तो कंजंक्शन से जुड़ी भी होगी हमेशा, ठीक है ना। जैसे ये वाली क्लोज जो है कंजंक्शन से जुड़ी भी नहीं है, तो ये किसी भी केस में सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं हो सकती। तो ट्राई क्या होगी, वुड ट्राई हमारी वर्ब फ्रेज हो गई। ट्राई बाद वाली हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। पहले वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या है, हमारे प्रोनाउन है। और टू एस क्या हो गया, ट्राई वोट टू एस, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा, इन्फिनिटिव। याद आया नहीं आया। जब हम वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, एक इन्फिनेटिव एक जीरंड। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो इन्फिनेटिव। इतनी बात क्लियर है। और इन्फिनेटिव और जीरंड क्या होते हैं, ये दोनों सेम ही वर्ब्स होती हैं। सेम ही वर्ब्स का मतलब ये नाउन या प्रोनाउन बनने का भी काम कर देती हैं, और क्या कर देती हैं काम, और ये अपना ऑब्जेक्ट भी ले लेती हैं, यानी कि नाउन का भी और वर्ब का भी, दोनों का काम कर देती है। तो एस वोट द एग्जाम, तो द एग्जाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम हमारा नाउन हुआ और द हमारा हुआ आर्टिकल। इतनी बात क्लियर है भाई। अच्छा, इन दोनों, एक क्लोज ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये कैसी क्लोज हुई बेटा, ये नाउन बनने का काम कर रही है। तो जब भी क्लोज कोई पार्ट ऑफ स्पीच बनने का काम करती है तो वो कैसी क्लोज होती है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और दूसरी वाली कैसी क्लोज हुई है, जो कंजंक्शन से नहीं जुड़ी होती है भाई, वो हमेशा मेन क्लोज होती है, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज। तो ये प्रिंसिपल क्लोज और ये कैसी हुई बेटा, सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं। अरे हाँ या ना भाई, समझ में आई ये बात। अगर नहीं आई है तो दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है। चलिए, और इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो दैट क्या हुआ हमारा, कंजंक्शन, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला एग्जांपल। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राम हु इज अ डॉक्टर इज माई गुड, ये एग्जांपल रहने देते हैं। अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे उस वाले एग्जांपल में। आई मेट गीता हु इज अ गुड गर्ल। तो आई मेट गीता, मैं गीता से मिला जो एक क्या है, अच्छी लड़की है। तो ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है बेटा। क्या इस सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस है, नहीं, इस सेंटेंस के अंदर कितने छोटे छोटे सेंटेंस दिख रहे हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंस दिख रहे हैं। तो आई मेट गीता हु इज अ गुड गर्ल, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये। तो जब छोटे छोटे सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजेस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, क्लोज। तो एक क्लोज ये हुई, दूसरी क्लोज ये हुई। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे बेटा देखना है कि कौन सी क्लोज मेन क्लोज है और कौन सी प्रिंसिपल क्लोज है। तो इससे, इस अगर हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे तो मैट क्या हुई बेटा, हमारी वर्ब हुई। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में क्या है, हमारा प्रोनाउन है। मैट होम गीता, गीता क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा, नाउन है। ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा कि ये जो हु इज अ गुड गर्ल, ये जो क्लोज है पूरी, ये क्या कर रही है, क्या ये गीता के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। कौन है अच्छी लड़की, गीता के बारे में तो अच्छी लड़की थी, आई मेट गीता हु इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे ये जो क्लोज है बेटा, ये वाली जो क्लोज है, ये किसकी, किसको क्वालिफाई कर रही है, गीता को। गीता की विशेषता बता रही है, और गीता क्या है बेटा, नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। यानी कि ये जो बेटा पूरी क्लोज है, ये किसका बनने का काम कर रही है, एडजेक्टिव बनने का। तो सबसे पहली बात तो क्या है, एक वर्ड है, फ्रेज है, क्लोज है। सबसे पहली बात तो ये एक क्लोज है, और क्या बनने का काम कर रही है, ये नाउन की क्वालिफाई कर रही है, तो एडजेक्टिव बनने का काम कर रही है।
तो ये कैसी क्लोज हो गई, एडजेक्टिव क्लोज हो गई। और जब एडजेक्टिव बनने का काम क्या करे, एक क्लोज जब एडजेक्टिव बनने का काम करे तो वो कैसी क्लोज होती है, वो बेटा सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। इतनी बात समझ में आई। तो ये वाली क्लोज कैसी हुई भाई, मेन क्लोज। और ये वाली क्लोज कैसी हुई भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये हमारी वर्ब हुई। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट होता है। तो हु क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है। ये नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हुआ। इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं बेटा, ये हम बाद में समझेंगे। ठीक है ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये क्या हुआ हमारा, वर्ब कैसी है हमारी, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के क्या बाद क्या होता है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसमें क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बन सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है। और ये क्या होता है बेटा, ये आर्टिकल होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो एडजेक्टिव कैसे बनेगा ये क्लियर हुआ, नाउन कैसे बनेगा ये क्लियर हुआ। चलिए एडवर्ब देख लेते हैं। एडवर्ब कैसे बनेगा ये, एक और सेंटेंस लिखेंगे। 4 years have passed since I completed my school। तो 4 years पास हो चुके हैं जब से मैंने क्या किया है, अपना स्कूल कंप्लीट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक सेंटेंस है और कितनी क्लोजेज हैं, एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है भाई। दो क्लोजेज हैं। दो क्लोजेज किससे जुड़ रही हैं भाई, कंजंक्शन से जुड़ रही हैं। सिंस क्या होता है हमारा, कंजंक्शन होता है। इतनी बात क्लियर आई, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे दो क्लोज है तो हमें ये देखना है कौन सी मेन क्लोज है, कौन सी प्रिंसिपल क्लोज है। तो सबसे पहली बात तो, जिस क्लोज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है या जिस क्लोज के पहले कुछ भी नहीं है वो हमेशा मेन क्लोज होती है। तो ये तो हमारी मेन क्लोज है। अब डिसाइड करना है उसका कि वो कैसी क्लोज है, वो मेन क्लोज है या सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबसे पहली बात जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि क्या ये अपनी जो सेंस है वो अपने आप में कंप्लीट कर रही है, कि जब से मैंने क्या किया है, स्कूल कंप्लीट किया है। तो अगर मैं इतना हटा दूं और इतना ही कहूं कि जब से मैंने स्कूल कंप्लीट किया है, मैं आपसे जाऊं और जाते ही ये कहूं कि जब से मैंने स्कूल कंप्लीट किया है, तो क्या आप मुझसे क्या आप इस मेरी सेंटेंस से सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्या ये बिल्कुल कंप्लीटनेस दे रहा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह जाएगी। तो आप ये नहीं पूछोगे भाई कब से क्या कह रहा है, तो भाई कब से स्कूल कंप्लीट किया है, क्या कहना क्या चाह रहा है। यानी कि ये जो है, अगर मैं इतनी बात को कहूँ तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रही है अपने आप में। ठीक है, इसका मतलब ये मेन क्लोज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे देखो कि 4 years हैव पास्ट, 4 years को पास हो दिए। कब से पास हुए हैं 4 years, जब से मैंने क्या किया है, कंप्लीट किया है स्कूल। तो पास होने का टाइम बता रहा है कि पास होने को कितना टाइम हुआ है। यानी कि ये हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। और ये वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है, ये वाली क्लोज पास होने का टाइम बता रही है। और टाइम कौन बताती है, एडवर्ब बताती है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो टाइम कौन, टाइम और मैनर ये कौन बताती है, एडवर्ब बताते हैं। ठीक है। तो ये क्या बता रही है भाई, टाइम बता रही है। और ये इन्फॉर्मेशन किस में ऐड कर रही है बेटा, वर्ब में। तो वर्ब में जो इन्फॉर्मेशन ऐड करता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो पहली बात तो ये एक क्लोज है। और दूसरी बात ये क्या बनने का काम कर रही है, एडवर्ब बनने का काम कर रही है। तो ये कैसी क्लोज हुई, एडवर्ब क्लोज हुई। तो जब एडवर्ब एक क्लोज, जब एक क्लोज पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि एडवर्ब बनने का काम करती है तो वो कैसी क्लोज होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और इसके अलावा दूसरी कैसी होती है भाई, ये कैसी है, मेन क्लोज। ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे एक क्लोज नाउन बन सकती है, एडजेक्टिव बन सकती है या फिर एडवर्ब बन सकती है। इतनी बात क्लियर है भाई।
अच्छा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, नोट्स लिखेंगे कुछ जो हमें याद रखने चाहिए, पता होने चाहिए। देयर विल बी एट लीस्ट वन मेन क्लोज इन अ सेंटेंस। देखो भाई, बात समझो मेरे बच्चों, कि क्लोज अगर एक से ज्यादा हैं, ठीक है, तो हो सकता है वे सबॉर्डिनेट क्लोज हो या मेन क्लोज हो, लेकिन उनमें से जो एक क्लोज होगी वो हमेशा मेन क्लोज होगी। मेन क्लोज यानी कि दूसरी क्लोज कैसी होगी, एक अगर डिपेंडेंट क्लोज है तो एक मेन क्लोज उसमें जरूर होगी होगी। यानी कि किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज का होना जरूरी है। यानी कि मेन क्लोज है, मान लीजिए तीन क्लोजेज हैं, दो सबॉर्डिनेट क्लोजेज हो गई, ठीक है, और एक मेन क्लोज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दो क्लोजेज में दोनों सबॉर्डिनेट है, क्योंकि सबॉर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड है किसी पे। अब दो क्लोज हैं, दोनों ही डिपेंड है किसी तीसरी क्लोज पे, तो तीसरी क्लोज है ही नहीं, यानी कि वे डिपेंड किस पे है, वो चीज है ही नहीं, यानी कि वो जो सेंटेंस होगा वो इनकम्प्लीट होगा, वो गलत सेंटेंस होगा। ठीक है, कि किस पे डिपेंड है, तो जिस क्लोज पे डिपेंड है वो क्लोज तो कम से कम आना क्या है, सेंटेंस में जरूरी है। यानी कि एक सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लोज का होना बिल्कुल 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 जरूरी है। बिना मेन क्लोज के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? ओके। अगला नोट लिखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सेंटेंस टू हैव सबॉर्डिनेट क्लोज। ऐसा जरूरी नहीं है किसी भी सेंटेंस के लिए कि उसके पास क्या हो, सबॉर्डिनेट क्लोज हो, लेकिन मेन क्लोज का होना जरूरी है। सबॉर्डिनेट क्लोज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि तीन क्लोज हो, तीनों मेन क्लोज हो। ऐसा भी हो सकता है चार क्लोज हो, चारों मेन क्लोज हो। ऐसा भी हो सकता है दो क्लोज हो, दोनों मेन क्लोज हो। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में क्या हो, एक सबॉर्डिनेट क्लोज हो ही हो। अगला नोट लिखेंगे, कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सबॉर्डिनेट क्लोज। सबॉर्डिनेट क्लोज के पहले या तो कंजंक्शन होगा, या फिर किसी वो सबॉर्डिनेट क्लोज किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही होगी। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है यानी कि वो सबॉर्डिनेट क्लोज नहीं है, या तो उसके पहले कंजंक्शन होगा या फिर रिलेटिव प्रोनाउन होगी। इतनी बात क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? जैसे राम इज अ गुड बॉय बट मोहन इज अ बैड बॉय। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं कि राम एक अच्छा लड़का है लेकिन मोहन एक बुरा लड़का है। ये पूरा एक सेंटेंस है, और एक से एक सेंटेंस में छोटे छोटे कितने सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस हैं। राम इज अ गुड बॉय और मोहन इज अ बैड बॉय। इतनी बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? नहीं। एक क्लोज ये हुई, एक क्लोज ये हुई, दो क्लोज हुई। अच्छा, ये दो क्लोज किससे जुड़ रही हैं? कंजंक्शन से जुड़ रही हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये इसके पहले ना तो कंजंक्शन है ना रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि ये सबॉर्डिनेट क्लोज नहीं है। ये कैसी क्लोज है?
रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम विच दैट, 4 रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में रिलेटिव प्रोनाउंस को, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वो हम चीज़ें बाद में क्लियर करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो राम इज़ अ गुड बॉय बट मोहन इज़ अ बैड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझिए कि भाई ये ये तो कंफर्म हो गई कि मेन क्लोज है, क्योंकि ना इसके पहले कंजंक्शन है, ना ये रिलेटिव प्रोनाउंस हु हुम विच दैट से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये एक सबॉर्डिनेट क्लोज है। जब जो एक क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज बनती है तो या तो नाउन बनेगी या एडजेक्टिव बनेगी या फिर क्या बनेगी, एडवर्ब बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम यही देख लेते हैं कि भाई क्या ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है या नहीं है। तो क्या मोहन इज अ बैड बॉय, क्या मोहन का बुरा होना इस पे डिपेंड है? क्या अगर मैं इसको खाली कहूँ कि मोहन इज अ बैड बॉय, क्या आपको मैं अगर आपसे सीधा आके आऊँ आपके पास और सीधा एक लाइन कहूँ कि मोहन इज अ बैड बॉय, तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इसमें से? नहीं, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है अपने आप में, यानी कि ये अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरी वाली क्लोज पे डिपेंड नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें यही पता चल जाती है कि यहीं से कि ये एक मेन क्लोज है। दूसरी बात, क्या ये नाउन बन रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है? नहीं, ये तो कंप्लीट है यहाँ तक, ना इसका सब्जेक्ट बन रहा है ना ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या ये एडजेक्टिव बन रहा है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है? नहीं। क्या ये क्लोज किसी नाउन की विशेषता बता रही है? नहीं, किसी भी नाउन की विशेषता नहीं बता रही है, ना ये एडजेक्टिव हुआ। क्या ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, वर्ब में इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है? नहीं, ये वर्ब में भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रही है, यानी कि एडवर्ब भी नहीं बन रही है, यानी कि एक सबॉर्डिनेट क्लोज नहीं है। यानी कि इस सेंटेंस में दोनों क्लोज कैसी हैं, दोनों क्लोज ही मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोजेस हैं। इतनी बात समझ में आई भाई? कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? चलिए, चलिए भाई आप जान लेते हैं कि क्लोजेस के बेस पर सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं भाई सेंटेंस बेस्ड ऑन क्लोजेस? सो लिखेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ sentences based on clause। कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं भाई? 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला लिखेंगे, पहला कौन सा होता है भाई? पहले तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं? दैट कंटेन्स ओनली वन क्लोज। सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें केवल एक क्लोज होती है। ऐसे सेंटेंस को हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा है भाई? राम एक अच्छा लड़का है। ये कितने सेंटेंस है? एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस में एक ही क्लोज है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मार्केट जा रहा हूँ। एक सेंटेंस है, एक ही क्लोज है। कैसा सेंटेंस हुआ ये? सिंपल सेंटेंस हुआ। यू शुड वर्क हार्ड। आपको कैसा करना चाहिए भाई? कठिन परिश्रम करना चाहिए। एक सेंटेंस, एक ही क्लोज, तो कैसा सेंटेंस हुआ भाई? सिंपल सेंटेंस हुआ। किसी को कोई डाउट? सेंटेंस समझ में आते हैं, क्लोजेस समझ में आती है। अगर किसी सेंटेंस में एक ही क्लोज है तो वो कैसा सेंटेंस हुआ? वो सिंपल सेंटेंस हुआ। इतने बात क्लियर है भाई? चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं रफ कर देता हूँ।
सेकंड नंबर पे लिखिए भाई। दूसरा नंबर कौन सा होता है? दूसरे तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और ये सेंटेंस क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस बेटा जिसमें एक से ज़्यादा सिंपल क्लोजेज होती हैं, ये सिंपल या मेन क्लोजेज या इंडिपेंडेंट क्लोजेज एक से ज़्यादा होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। दैट कंटेन्स टू और मोर देन टू सिंपल। ऐसा एक सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस हो, उसको हम कैसे, क्या को ऐसा सेंटेंस कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे राम इज सिंगिंग एंड सीता इज डांसिंग। राम इज सिंगिंग एंड सीता इज डांसिंग। तो राम इज सिंगिंग बेटा एक सेंटेंस, सीता इज डांसिंग दूसरा सेंटेंस, और ये दो सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा है। तो एक बड़े सेंटेंस में ये एक से ज़्यादा क्या है? सिंपल सेंटेंसेस है। तो ये क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? ये एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ठीक है, इस एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो एक ऐसा सेंटेंस हुआ कंपाउंड सेंटेंस हुआ। यू आर वाइज एंड ही इज स्ट्रोंग। यू आर वाइज एंड ही इज स्ट्रोंग। तो ये बेटा एक सेंटेंस है, और इसमें इसमें हम देख पा रहे हैं कि दो क्लोजेस हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, यू आर वाइज और ही इज स्ट्रोंग। और ये दोनों कैसे हैं भाई? सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो एक ये हमें ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? ये एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। इतनी बात क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? चलो तो आप इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिखो भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? जिसमें एक मेन क्लोज होती है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है, दैट कंटेन्स वन मेन क्लोज एंड वन और more than one subordinate clauses। जिसके पास एक मेन क्लोज होती है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, श्याम said that he had finished the work। श्याम said that he had finished the work। यहाँ पे बेटा कितनी क्लोजेज हैं? देखो, एक क्लोज ये है और बेटा एक क्लोज ये है, दो क्लोजेज हैं। अब यहाँ पे देखना है कि क्या दोनों मेन क्लोजेज हैं या एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सैड क्या है? हमारी वर्ब है। सैड व्हाट क्या कहा?
ये पूरी चीज कही तो ये पूरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो ये कैसी क्लोज हुई बेटा, नाउन क्लोज हुई। और जब एक क्लोज नाउन बनने का काम करती है तो वो कैसी क्लोज हो जाती है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाती है। तो ये कैसी क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये कैसी है, इसके पहले ना रिलेटिव प्रोनाउन है ना फिर ना ही कंजंक्शन है, तो ये कैसी क्लोज हुई बेटा, ये क्लोज हुई मेन क्लोज। कैसी क्लोज हुई, तो इसमें एक मेन क्लोज आ रही है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज आ रही है, यानी कि मिक्स है। तो ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में। आगे देखिए, 4 years have passed since I completed my school. 4 years have passed since I completed my school. 4 साल हो गए हैं जब से मैंने क्या किया है, अपना स्कूल पास किया है। ठीक है, यहाँ पे कितनी क्लोजेज है भाई, यहाँ पे 2 क्लोजेज हैं, 4 years हैव पास्ड और आई कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, हम इस क्लोज को सिंस से भी कंसिडर कर सकते हैं। आप एक इस बात में कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आपने यहाँ से तो दैट से इसको शुरू किया और यहाँ से आई से किया है, इसमें कंजंक्शन इंक्लूड कर दिया, इसमें कंजंक्शन हटा दिया। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि कंजंक्शन हमेशा अब आने वाली क्लोज के साथ ही हम रखते हैं हमेशा उसको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक क्लोज ये हुई और दूसरी क्लोज ये हुई। तो क्या ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है भाई, ये वाली क्लोज तो कैसी हुई, मेन क्लोज हुई। इसके पहले ना कंजंक्शन है ना रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये वाली क्लोज कैसी हुई भाई, ये देखिए, सिंस जब से मैंने क्या किया है, स्कूल स्कूल कंप्लीट किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन किस में ऐड कर रहा है, पास्ट में, कि पास हो गए हैं यानी कि गुजर गए हैं 4 साल जब से मैंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। या फिर इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम इसको हटा दें कि जब से मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया है, क्या इतना सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं, यानी कि ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। अच्छा, डिपेंड है तो ये मेन क्लोज हुई, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। दूसरी बात, ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट क्लोज है नहीं है। जब कोई क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है तो वो या तो क्या बनेगी, नाउन बनेगी, एडजेक्टिव बनेगी, एडवर्ब बनेगी। तो यहाँ पे ये क्या बन रही है, एडवर्ब बन रही है। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोज है ये किस में इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है, पास में, कि जब से पास किया है, जब से कि पास किए हुए कितना टाइम हो गया है, कि जब से मैंने स्कूल जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है, तो एडवर्ब हुई। और जब एक क्लोज एडवर्ब बनती है तो वो कैसी क्लोज होती है, वो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, यानी कि मिक्स है। मिक्स है तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इतनी बात क्लियर है भाई, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फोर्थ लिखे भाई, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कौन से सेंटेंस होते हैं, दैट कंटेन्स टू और more than two clauses and
two or more than two main clauses and a minimum of one subordinate clause. तो जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेन क्लोजेज होती हैं और मिनिमम एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ऐसे क्लोज को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्लोज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड द office, Sarju was cleaning and Sarju was cleaning and Hera was fixing the computers. यहाँ पे देखिए बेटा, सरजू वॉज क्लीनिंग, सरजू क्लीन कर रहा था, तो ये क्या हुआ, कैसा सेंटेंस हुआ भाई, ये एक मेन सेंटेंस हुआ, इसको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये कैसी क्लोज हुई भाई, मेन क्लोज. अगर मैं आपसे सिंपल ये कहूँ कि हीरा वॉज फिक्सिंग द कंप्यूटर्स, हीरा कंप्यूटर्स को ठीक कर रहा था, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रही है, हाँ, इसको अपने बात को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये भी कैसी हुई, मेन क्लोज. जब मैं ये कहूँ व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस, जब मैं कहाँ पहुंचा, ऑफिस पहुंचा, अगर मैं आपसे सीधा आते ये कहूँ कि जब मैं ऑफिस पहुंचा और बस इतनी बात कह के मैं रुक जाऊं, बस इतनी बात कह के रुक जाऊं, तो क्या आप आप ये पूछोगे, नहीं पूछोगे, हाँ भाई फिर तो आगे तो बता कि हुआ क्या जब मैं ऑफिस पहुंचा, ठीक है. तो यानी कि इतनी ये जो सेंटेंस है ये क्या नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस इसको देने के लिए ये दो सेंटेंस भी हमें बताने पड़ेंगे इसके साथ, यानी कि ये जो क्लोज है ये डिपेंड हो रही है दूसरी क्लोजेस पे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए कैसी क्लोज हुई, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हुई. समझ में आई बात, अरे हाँ या ना. तो ये सेंटेंस हमारा एक हुआ, एक सेंटेंस में तीन क्लोज हैं, एक ये और एक ये, इसमें जिसमें से दो ये मेन क्लोज हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है. तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से दो या दो से ज्यादा मेन क्लोजेस हों और मिनिमम एक क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लोज हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं भाई, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इतनी बात समझ में आई. चलिए, आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए.